चलिए, मैं प्रतीक आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबका अपना YouTube चैनल जीके जीएस में प्रबल सर पे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज एक ऐसा दिन है जो लगता है कि आज कहीं अपने भारत में कहीं मेले वाला दिन जैसा फीलिंग आता है। क्यों ऐसा क्या है? बिकॉज आज के ही दिन अपने भारत के एक बहुत ही प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन जिसकी बात करते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है यूपीएससी के द्वारा, जिससे अपने पास भारत के अच्छे क्या बोलते हैं अपने पास जो छात्र और छात्राएं होती है उनका सिलेक्शन होता है एज अ पोस्ट ऑफ आईएएस ऑफिसर, आईपीएस और मेनी मोर पोस्ट होते हैं। इससे क्या होता है, वो जो भी अपने पास सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनको एक डिस्ट्रिक्ट क्या एलोकेट किया जाता है ताकि जो पब्लिक अपने पास होती है, आम पब्लिक माने हम जैसे आम नागरिक, उनकी कोई समस्या हो उनको कैसे अच्छे तरीके से निपटारा कर सके, आम पब्लिक की क्या अपने पास ग्रीवांसेज हैं, क्या शिकायतें हैं, उनको अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग संभाल सके, इसलिए हमारी नियुक्ति की जाती है। ठीक है ना। तो कहने की बात है कि इस पावन अवसर पे माने आज का जो दिन है 5 जून 2022, ये बहुत ही बेहतरीन अपने पास दिन है क्योंकि ये अपने पास जो यूपीएससी होती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट करा के आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर जैसे पोस्टों पे क्या करती है, स्टूडेंट्स को भेजती है। तो उसके लिए आपको 3 फेज यूपीएससी प्रीलिम्स, उसके बाद आपके पास क्या बोलते हैं उसको मेंस का एग्जाम देना होता है और देन आफ्टर आपके पास इंटरव्यू होता है और उसके बाद आपको रैंक एलोकेट किया जाता है और आप एक बनते हैं प्रतिष्ठित क्या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो भाई आज का दिन जो है अपने पास कहने का मीनिंग क्या है, आज का दिन जो है 5 जून, सुनना ध्यान से, आज का जो दिन अपने पास 5 जून 2022, ये आज के दिन अपने पास यूपीएससी ने, कौन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, कौन सा, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, और ये कब का है, ये 2022 का है, 2022 का। इसके थ्रू आप लोग आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर और जो भी पोस्ट होते हैं उसमें आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जाते हैं और अपनी सर्विस को या अपनी सेवा प्रदान करते हैं अपने देश के लिए। तो जैसे कि आपको पता होगा कि प्रबल सर ने अभी हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, करंट अफेयर्स का जो भी क्वेश्चन आया उसको अच्छे तरीके से डिस्कशन किया। प्रत्युष ने अभी अपने पास, प्रत्युष सर ने साइंस के क्वेश्चन आपके सामने रखा। तो मैं यहाँ पे इस चैनल पे मैथ्स पढ़ाता हूँ और रीजनिंग पढ़ाता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स में एक होता है जीएस पेपर 1, जिसमें जनरल स्टडीज के सारे अपने पास सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, चाहे साइंस की बात करें चाहे मेनी मोर जो भी सब्जेक्ट होते हैं। और एक अपने पास पेपर 2 माने उसी में अगले दिन माने उसी दिन अगले पेपर की बात करें तो एक सीसेट होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जहां पे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे आते हैं और बस वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। माने उस पेपर में आपको बस क्वालिफाई करना है, माने कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, उसका कुछ पोर्शन कर लेंगे तब क्वालिफाई हो जाएंगे, बस दैट्स इट। तो उसी के सिलसिले में आपको मैं लेकर आया हूं कि उस सीसेट के पेपर में, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड के पेपर में जो आपके पास क्वेश्चंस आए हैं, कैसे आए हैं, क्या रहा लेवल उनका, क्या हम लोग करने योग्य हैं या नहीं, हम आपको डिस्कशन करेंगे। और आइए अब इस सिलसिले को शुरुआत करते हैं। तो अपने पास आज का दिन 5 जून 2022 यूपीएससी सीएससी जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हुआ है उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम सीसेट की बात करें, किसकी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें, उनमें से हम लोग कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस माने सम क्वेश्चंस यहाँ बात करें 80% से ज्यादा क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कशन में लाए हैं। अब देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आंसर की मैच कर लेना और कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसको नेगेटिव वे में नहीं प्रेजेंट। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज का अपने पहले क्वेश्चन। तो ये आपके सामने क्वेश्चन रहा, ये आपके सामने क्वेश्चन रहा, आई होप सो विजिबल होगा। बस एक बार मैं क्वेश्चन देकर आता हूँ फिर आपके सामने। चलिए क्वेश्चन विजिबल है, बस ये देखना था मेरे को। आइए तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की, मैं डायरेक्ट अगर इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की बात करूं तो क्या बोला गया, अगर सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बोला गया कि 70% ऑफ नंबर x इज, माने कोई x नंबर है उसका मेरे पास 70% लिया गया, इज एडेड टू अनदर नंबर y। जब इसको हमने किसी और नंबर y में हमने इसको जब ऐड किया देन सम बिकम्स 165%। देन ये जो सम बना वो क्या बना, 165% ऑफ व्हाट, 165% ऑफ y। हमने पहली लाइन से इतना डिकोड कर लिया, हमने पहली लाइन से इतना डिकोड किया। क्या बोलोगे, देखो भैया 0 से 0 कट हो गया, मैंने कितना बना, ये बना 7x/10 मिनट। ठीक है, अब देखो यहाँ भी y है और यहाँ भी y, इस y को इधर लेकर आए क्या भाई, दो दोस्त साथ रहना चाहते हैं, इसको इधर लेकर बस 5 से काटो, 5 3 15, 5 3 15, 5 से 2 बार में कितना हो गया, बोलोगे देखो भैया इक्वल्स टू 33y/20 और ये वाला 20 भी इधर आया था, बोलो हां कितना माइनस का। अब बोलोगे देखो भैया इसका जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 20 इधर आएगा और 33 इधर है, एलसीएम लेने के बाद तो 33 में से 20 जाएगा तो कितना बनेगा, बोलोगे 13 बनेगा, तो कितना हो गया 13y/20, कितना 13y/20। देखो 10 से काटो, 10 से कम 10, अब 10 दूनी 20, क्या बोलोगे, यहां से मैं अगर एक शब्द में बताना चाहूं तो बोलूंगा x और y का रेशियो क्या बोलना चाहूं,
x और y का रेशियो कितना बन गया 13 तो यहाँ पे ही है, 13 तो यहाँ पे ही है, और ये 7 दूनी 14 क्या बन गया 13:14। ये मेरे पास एक इक्वेशन है। हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, जो लाइन दे रखा था उसी को सॉल्व किया, x y को लेकर आ गया, x और y का रेशियो निकाला, क्या बना यहाँ पे 13 है और ये 7 और ये 2 14 बना के 13:14 x और y का रेशियो। आगे चलो, आगे वाले बोले कि 60% ऑफ द नंबर x है, माने x का अब क्या ले रहा है, ये मेरे पास पहला सिनेरियो है और ये मेरे पास दूसरा सिनेरियो है। बोले कि 60% ऑफ द नंबर x, माने x का अगर मैं 60% की बात करूं, 60% नंबर x एडेड टू इसमें ऐड किया गया अनदर नंबर z, अगर मैं इसको x का 60% अगर मैं z में ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या बन रहा है, देन सम बिकम्स, देन जोड़ बिकम्स, जो जोड़ा आपने वो क्या बन गया 165% ऑफ व्हाट, ऑफ वैल्यू z। बस काम खत्म। फिर से बात, ये दो दोस्त को साथ में रखो, इसको लेकर आएंगे, पहले काटो 5 से 5 3 15, 5 3 15, 5 से 20 बार, और ये देखो 20 3 60 और 20 25 100, माने हमारे पास बस इसमें यही करना, कितना बनेगा, ये बन गया 3x/5, कितना 3x/5। बोलो कि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तो पहले कितना है 33/20z, अब ये भी तो z इधर आ गया तो माइनस का z। फिर से एलसीएम लेंगे तो 20 और 33 ऊपर है, 33 में से 20 जाएगा, बोलो कितना बनेगा 13/20z। कोई दिक्कत परेशानी बोलोगे नहीं। अगर मैं रेशियो लेना चाहते 5 से काटो, क्या मैंने बोला काटो 5 के 20, अगर मैं यहाँ बात तो क्या बोलोगे x और z का रेशियो कितना आ गया, तो बोलोगे देखो 13 तो है ही मेरे पास, ये रहा मेरे पास 13, और z के लिए क्या आएगा, देखो 3 और 4 मल्टीप्लाई होके 12 बनेगा। तो अगर मैं बताऊं, अगर मैं इन दोनों से x y z निकालना चाहूं, क्या बोलोगे, अगर मैं इन दोनों से x y z अगर निकालना चाहूं, देखो यहाँ पे x मेरे पास कितना है 13 यूनिट है, यहाँ पे x मेरे पास कितना है 13, तो दोनों सेम है भाई, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेम है तो सेम बनाने की जरूरत थोड़ी है। ओके है, क्या बोलोगे, मेरे पास कितना आ गया भैया, x मेरे पास कितना है 13 यूनिट, y कितना हो जाएगा, y मेरे पास कितना है 14 यूनिट, और z मेरे पास कितना है 12 यूनिट। देखो बताओ इसमें कौन सा रिलेशन है, इसमें कौन सा रिलेशन है, तो बोलोगे भैया अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास कितना आ गया, x मेरे पास आ गया 13 यूनिट, कितना आ गया 13 यूनिट, y मेरे पास कितना आ गया, y मेरे पास आ गया 14 यूनिट, और मेरे पास z कितना आ गया, z मेरे पास आ गया कितना 12 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं भाई, हमने इसको सॉल्व किया और ये मेरे पास रिलेशन आ गया, ये x y z में 13 14 और 12 का। अब बताओ सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो बोलो सबसे बड़ा मेरे पास y है, सबसे बड़ा कौन है y, और y से छोटा कौन है, y से छोटा, तो बोलोगे 13 माने x है, और सबसे छोटा कौन है मेरे पास z है, क्या बोलोगे ये वाला रिलेशन जहां पे होगा ट्रू होगा। कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन मेरे पास क्या ट्रू, और करेक्ट ही पूछा था, बाकी सारे ऑप्शन को देखने की जरूरत भी नहीं है। ये रहा, आपने बता सकते हो कि नहीं, ये मैं परसेंटेज करा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आराम से तुम लोग आराम से टॉपिक वाइज जाओगे कर दोगे। तो ये अपने पास आज का जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ सेट का, उसमें क्वेश्चन मिला, आपको मैंने सामने रख दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी एक ऑप्शन नहीं होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, तो बोला गया कि भाई ये मेरे पास एक नंबर है, ये मेरे पास कोई एक नंबर है, सुनिएगा ध्यान से, ये मेरे पास कोई एक नंबर है, इसको जब मैं 1261 से डिवाइड करूंगा, जब इसको मैं 1261 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, इसका सॉल्यूशन आपको करना है, इसका सॉल्यूशन आपको करना है। देखो आराम से करो, मैं यहाँ पे बोर्ड इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको मैं अच्छे समझा सकूं। माने क्वेश्चन अपने पास ये है, क्वेश्चन अपने पास ये है, अगले साल वाले में जो बच्चे उनके भी ये फायदेमंद हो जाएगा। ये मेरा क्या है, ये मेरा अपना पार्टिकुलर एम है। देखो अपने पास क्या है, यहाँ पे 91 इंटू में 92 इंटू में 93 इंटू में 94, ठीक है 94 95 96 97 98 99, ये मेरे पास कोई एक नंबर है। इसको जब हमने 1261 किससे डिवाइड किया, 1261 से जब डिवाइड किया तो पूछा गया कि भाई तुम बता दो रिमाइंडर कितना आएगा। आप ऑनेस्टली बताना, जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था तो क्या मैंने आपको ऐसे कंसेप्ट सिखाए हैं, बोलो कि हाँ सिखाया था आपने, हम भूल गए वो बात अलग, हम भूल गए वो बात अलग। एक बार बताओ, अगर मैं 13 से काटो, 13 से कितना, 13 से कितना बनेगा, 13 से 91, 13 से काटो, बोले देखो भाई 13 से कितने बार बनेगा, अगर मैं 13 9 बात करूं कितना होता है 1 17 होता है, अगर मैं 39 से बात करूं कितना बनेगा 9 3 27 9 2 11, माने क्या होगा, ये 13 से 9 बार में जाएगा, कितने बार में 1 17 आएगा, यहाँ 1 26 है, माने 1 26 अगर घटा दो इसमें से कितना बनेगा भैया, देखो 9 बनेगा, कितना 9 बनेगा, देखो 1 26 में 1 17 घटा दो, 16 में से आएगा 9 बन गया, 1 1 0, माने बोलोगे भाई देखो ये 91 बन गया, 13 से 91, 13 से 91, जब मैंने 13 से काटा तो 7 बार में गया, और ये कितने बार में 97 बार में, बोलो यहाँ पे 97 है क्या, बोलोगे ये रहा ना 97, माने ये जो 1261 है इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया, इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया, जिससे मैंने 4 को 2 एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो रिमाइंडर क्या बनेगा 0।
8 को 4 एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो रिमाइंडर क्या बनेगा 0। अगर ये नंबर इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो क्या बोलोगे, या इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो शेषफल है ना भैया वो कितना हो जाएगा, शेषफल कितना हो जाएगा 0। तो क्या बोलोगे इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 0। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? आप लोगों को मैं नंबर सिस्टम पढ़ा चुका हूं, जिनको नहीं लगता कि हमको नहीं समझ आया जाके देखिएगा जरूर समझ आएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। आराम से क्वेश्चन पढ़ो, आराम से क्वेश्चन करो, थोड़ा बहुत क्वेश्चन नए होंगे। बोला गया हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, माने आपने अगर एक लिख दिया तो नेक्स्ट वाले में एक नहीं लिखोगे, ये होता है विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। बोला गया हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर और नेचुरल माने ये रखा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये मेरे पास इसकी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सुनिएगा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, तो ये रहा मेरे पास फर्स्ट डिजिट, ये रहा मेरे पास सेकंड डिजिट और ये रहा मेरे पास थर्ड। अब नेचुरल नंबर की बात करें क्या बोलोगे, इन डिजिट पे नंबर जो आएगा 1 2 डॉट 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 क्या 9 तक, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला इसने, यहाँ पे इसने क्वेश्चन में क्या बोला आराम से पढ़ो, ये बोला कि नेचुरल नंबर्स माने इन डिजिट पे 1 2 3 जो डिजिट नंबर यहाँ पे पहला है, डिजिट नंबर जो दूसरा है जो तीसरा है, उसमें संख्याएं क्या आ रही है, उसमें संख्याएं क्या आ रही है, बोलो कि नेचुरल नंबर में 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं आएंगी। ठीक है और ये 3 नंबर का डिजिट, ठीक है विदाउट रिपीटेशन माने अगर एक पहले पे आ गया तो अगले पे एक नहीं आ रहा, 2 आ गया तो अगले पे 2 नहीं आ रहा, माने अगर 2 ही पे आ गया फर्स्ट थर्ड पे 2 नहीं आएगा, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। इतना समझ गए? बोलोगे आप आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड। अब बोला गया यहाँ पे तुम्हारे पास जो डिजिट है ना, चाहे पहले की बात करो चाहे इसकी बात करो चाहे इसकी बात करो, ये तीनों डिजिट मेरे पास क्या है, ये सारे मेरे पास क्या है ऑड डिजिट है। क्या मेरे पास ऑड डिजिट, क्या बोलोगे भैया 1 2 9, ये मेरे पास पहला पॉसिबिलिटी था कि क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर, लेकिन अब बोला कि ऑड होना चाहिए, क्या बोलोगे भैया इसमें से क्या बने 1 ले सकते हैं 3 ले सकते हैं 5 ले सकते हैं 7 ले सकते हैं 9 ले सकते हैं। अब मेरे पास ये पूरा सेट नहीं है, अब मेरे पास ये पूरा सेट नहीं है, पहले बोला था कि 3 डिजिट का नंबर चाहिए, हमने ये 3 प्लेस बना लिया। अब बोला कि नेचुरल नंबर माने इस प्लेस पे हम लोग नेचुरल नंबर को भर सकते हैं, माने 1 से लेकर 9 भर सकते हैं। ठीक है आगे जब गए तो बोला गया सच दैट ईच डिजिट ऑड, माने 1 से लेकर 9 तक में भी कुछ कम हो गया, इवन वाले नहीं लेने, तो क्या बोलो 1 लोगे 3 लोगे 5 लोगे 7 लोगे 9 लोगे, ये ऑड है। ठीक है एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अब बताओ कोई भी संख्या आपके पास 5 से विभाज्य कब होती है, जब किसी संख्या के अंत में या तो मेरे पास 0 मिल जाएगा तो 5 मिल जाए, 0 वाली तो बात है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 1 3 5 7 9 रखना है। तो क्या बोलोगे भैया देखो इकाई अंक पे एक ही पॉसिबल केस है कि इकाई अंक पे हमेशा माने 5 होगा तभी ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। माने इन देखो ये मेरे पास कितने हैं 1 2 3 4 5, इस 5 में से एक तो मेरे पास क्या हो, एक तो मेरे पास फिक्स हो गया, अब बचे मेरे पास 4, माने इस 5 का पत्ता कट गया। अब क्या बोलोगे 1 2 3 4, अब इन चारों में से माने 1 3 7 9 में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे आएगा, क्या बोलोगे इसके लिए 4 केसेस हैं, माने यहाँ पे मेरा मन 1 ले लूं, मेरा मन यहाँ 3 ले लूं, मेरा मन यहाँ 7 ले लूं, मेरा मन यहाँ 9 ले लूं, माने इस पोजीशन के लिए 4 चॉइसेस है इनटू आपने अगर यहाँ पे 4 नंबर ले लिए, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अगले वाले के लिए कितने आएगा, अगले वाले के लिए 3 चॉइस आएगा, क्योंकि भाई मान लो हमने एक और ले लिया, क्या बोलोगे 1 खत्म 5 खत्म, कितना बना या तो 3, देखो या तो 3 लूंगा या तो 7 या तो 9 दूसरे पोजीशन के लिए। तो क्या बोलोगे देखो पहले पोजीशन के लिए भैया 4 चॉइस है, पहले पोजीशन के लिए कितना 4 चॉइस इनटू में दूसरे पोजीशन के लिए कितना आ गया 3 चॉइसेस, कितना 3 चॉइस, और ये थर्ड पोजीशन के लिए मात्र 1 चॉइस, क्यों क्योंकि भाई एक नंबर 5 ही होना पड़ेगा, उसमें 3 7 9 नहीं ले सकते। क्या बोलोगे देखो भैया कितना आ गया 4 × 3 × 1, तो हाउ मेनी केसेस आते हैं, तो बोलोगे टोटल कितना बनेगा 12 केसेस, कितना बनेगा टोटल 12 केसेस, तो कितना आंसर हो जाएगा 12 विल बी द करेक्ट आंसर, कितना हो गया 12 विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप लोग मैच करिएगा आंसर, और जहां भी मेरी बात समझ ना आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालना, क्रिटिसाइज मत करना, बोलना कि भाई यहाँ पे ना थोड़ा समझ नहीं आया, तो मेरे को भी पॉजिटिव वाइब्स आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं मेहनत समझा रहा हूं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा, क्योंकि मैं तो यूपीएससी देता हूं नहीं, क्योंकि मेरा शौक भी नहीं है सब्जेक्ट, बट अदरवाइज मैं आपको डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तो मेरे को ये सब आना चाहिए। बोला गया क्वेश्चन कंसीडर द क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। क्वेश्चन इज जेड जो है ब्रदर ऑफ एक्स है। बोला गया कि भाई एक बात बताओ, ये जो मेरे पास क्वेश्चन है हमने पूछा क्या जेड जो है वो एक्स का भाई है, जो जेड जो है क्या एक्स का, एक क्वेश्चन हमारे पास इंटरव्यूअर ने हमसे पूछा मिस्टर कुमार प्रतीक कैन यू प्लीज टेल मी द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैन डिस्क्राइब द मूवमेंट लाइक जेड इज द ब्रदर ऑफ एक्स। तो मैं कमेंट करूंगा हाँ सर ये ऐसे ऐसे है तो ये क्वेश्चन सही है। तो पहले भाई क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है उसको पढ़ते हैं, क्या उस लॉजिक से सही हो रहा है क्या। सुनो बोला गया इज जेड, इज जो है जेड
ब्रदर ऑफ एक्स माने जेड क्या एक्स का भाई है। चलो पढ़ते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 क्या पढ़ते हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 की बात करते हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 की बात करते हैं। आओ बोला गया एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई, माने क्या बोला एक्स जो है वो भाई है किसका, एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई, ठीक है। एंड वाई इज अ ब्रदर ऑफ जेड, और वाई जो है मेरे पास वो क्या है, जेड का भाई। एक बार बताओ अब ये कहां बोला गया, ये कहां बोला गया कि जो जेड है वो इसका भाई है, ये कहां बोला गया कि जेड उसकी बहन है। माने क्या बोलोगे, इसका जेंडर जो इसका अपने पास जेंडर है इज नॉट क्लियर, इसका जो मेरे पास जेंडर है वो नॉट क्लियर है। माने भाई मैं जेड को ना तो उसका भाई बोल सकता हूं और ना ही जेड को मैं उसकी बहन बोल सकता हूं। इसलिए बोला क्या ऐसा है क्या कि जेड उसका भाई है, तो बोलोगे स्टेटमेंट 1 से कुछ पता नहीं लग रहा। चलो स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करते हैं, स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। क्या बोला गया, अब यहाँ पे एक वर्ड है सिबलिंग्स, सिबलिंग्स, सिबलिंग क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट्स, हम लोग चारों भाई आपस में सिबलिंग हैं। अगर मान लो कोई मेरी बहन होती तो मैं और मेरी बहन आपस में सिबलिंग्स होते हैं। माने सिबलिंग्स का मीनिंग क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट्स, माने आप भाई बहन आपस में सिबलिंग्स होते हैं, एक ही पेरेंट्स के बच्चे जो होते हैं क्या होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं। बोला गया एक्स वाई एंड जेड आर सिबलिंग, माने क्या बोला गया, एक्स की बात करें, वाई की बात करें, जेड की बात करें, सिबलिंग्स हैं। क्या मेरे पास, ये मेरे पास सिबलिंग्स है। माने ऑफ स्प्रिंग ऑफ, सुनना, ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ सेम पेरेंट्स, एक ही माता पिता के जो संतान होते हैं वो क्या होते हैं भाई, वो सिबलिंग्स कहलाते हैं, वो भाई बहन कहलाते हैं। तो क्या बोलोगे, देखो भैया जेड के पास फिर भी प्लस माइनस आ गया, हो सकता है कि जो जेड है वो एक्स और वाई की बहन हो सकता है कि जो जेड है वो एक्स और वाई की भाई हो। माने अभी भी यहाँ पे सेम लॉजिक की जेंडर मेरे पास क्या क्लियर नहीं है। क्या मैं बता सकता हूँ क्या कि जो जेड है मेरे पास ब्रदर ऑफ एक्स है, बोलोगे नहीं, ऐसा मैं कमेंट नहीं कर सकता, मैं ऐसा कमेंट नहीं कर सकता। क्या बोलेंगे, नो कमेंट, नो कमेंट। क्या बोलोगे भैया मेरे पास जो स्टेटमेंट 1 और 2 है ये अच्छा डाटा सफिशिएंट नहीं है कि मैं उस प्रश्न का जवाब दे सकूं। तो क्या बोला गया, स्टेटमेंट 1 इज ऑलवेज सफिशिएंट, बोलोगे नहीं ऐसा थोड़ी ना है। स्टेटमेंट 2 इज ऑलवेज सफिशिएंट, बोलोगे ऐसा भी नहीं है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर सफिशिएंट, वैसे ऐसे कहा, पहले वाले में पता नहीं चला कि जेंडर क्या है, खुद से जेंडर नहीं मत मान लेना। ऑप्शन बस डी सही है भाई कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। भाई दोनों सफिशिएंट नहीं है आंसर देने के लिए। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, हमारे पास आंसर क्या हो गया, इसका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओ भाई अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से, कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं, इस क्वेश्चन को छोटा कर दिया जाएगा। चलिए अब देखो मैंने आपको सिखाया था ऐसा क्वेश्चन, मैंने आपको सिखा रखा है बहुत बार, ऐसे घबराना मत। जब मैं आपको एलसीएम ऐसे पढ़ा रहा था, जब मैं आपको एलसीएम ऐसे पढ़ा रहा था, याद है आपको एलसीएम एचसीएफ का जब कांसेप्ट करा रहा था अपने क्लास में, उस टाइम आप लोग आए नहीं होंगे, तो आप लोग यूपीएससी वाले हैं, आई होप सो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आज मैं बता रहा हूँ कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, आपको वहाँ पे मेरी सारी क्लासेस मिल जाएंगी अगर आपको पढ़ने का शौक हो तो। सुनिएगा, बोला कि मेरे पास क्वेश्चन में कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000, माने वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 1000 से बड़ी हो, जो 1000 से बड़ी हो। माने 4 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या, इनडायरेक्टली ये पूछा गया कि 4 अंकों की वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 6 से, देखो 6 से भाग दूं, 9 से भाग दूं, 12 से भाग दूं, 15 से भाग दूं, 18, देखो इसका एक ऑप्शन मेथड होता है। बस मैं क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं फुली डिटेल में। बोला गया व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000, माने वो 4 अंक की कौन सी छोटी से छोटी संख्या है 1000 से बड़ी, when divided by any one of the numbers 6 9 12 15 18, माने या तो मैं किसी भी एक नंबर से डिवाइड कर दूं 6 9 12 15 18, ये नंबर मेरे पास क्या है, ये नंबर जो मेरे पास n है वो क्या ग्रेटर देन 1000, जो हर हाल में क्या बोले, हर हाल में रिमाइंडर 3 छोड़े, हर हाल में रिमाइंडर 3 छोड़े, वो कौन सा नंबर है, वो कौन सा नंबर है। तो क्या बोलोगे, देखो भी एक बार बताओ, एक तो मेरे पास एक ऑप्शन मेथड होता है कि यहाँ पे मैं ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शन में से एक बार बताओ, ये 183 तो बड़ा नंबर है, इसको चेक करने की जरूरत है क्या, ये सब में से 3 हटा दो, सब में से 3 हटा दो, मैंने यहाँ पे कितना बना 10, सुनिएगा ध्यान से 1060, कितना बना 1060, यहाँ पे कितना कर दो 1070, कितना 1070, यहाँ पे कितना 1080, माने आपसे छोटी छोटी पूछा गया, 1010 बड़ी नंबर, ये 63 है, 73, ये 83 भी थोड़ा ज्यादा है, 73 भी थोड़ा ज्यादा है, 63 पे चेक करते हैं पहले, 63 माने 1060 आ गया, क्या 6 है इसको डिवाइड करता है, क्या 6 इसको डिवाइड करता है, बोलोगे 6 कम 6 46 आ गया, नहीं 6 तो इसको डिवाइड नहीं करता, मतलब 1 खत्म हो गया, ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, मेथड बताऊंगा तो ज्यादा अच्छा है, मेथड बताऊंगा ज्यादा अच्छा। चलो अगर मैं यहाँ पे लेके चलो कि भाई मान लिया कि ये सही है, मेरे पास कितना 1070, कितना है 1070, अगर 6 से भाग दूंगा 3 घटा के कितना बनेगा, 6 कम 6 46 बनेगा, 6 7 42, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, चलो ये भी खत्म, 83 पर अगर 3 हटा दे कितना बनेगा 1080, कितना बनेगा 1080, 6 से भाग दे रहे हैं भाई, 6 कम 6
6 48 मैंने हर 6 से विभाज्य है भैया, एनी वन ऑफ देम बोला ना, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास आंसर, ये भी नहीं होगा। लेकिन आपके मन में आना चाहिए, ऑप्शन से मैंने बता दिया ये सही है, बट आपके मन में आना चाहिए कैसा, ऐसा कैसे भैया। तो बस एक बात बताओ, वो छोटे छोटे संख्या मेरे पास कितना 1000 है, इसमें इन सब के एलसीएम से भागा लगाओ, इन सब के एलसीएम से भागा लगाओ। ये 6 कैसे बना है, 6 तो बोलोगे 2 into 3 से। ये 9 कैसे बना है, तो बोलोगे 3 के स्क्वायर से। ये 12 कैसे बना है, 2 स्क्वायर into 3 से। ये 15 कैसे बना है, तो बोलोगे 3 into 5 से। ये 9 कैसे बना, 9 तो बोलोगे 3 स्क्वायर into 2। एलसीएम कितना होता है, एलसीएम कितना होता है बताओ भाई। सब नंबर में से मैक्सिमम चीजें लेते हैं, क्या बोलोगे, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 3 का पावर मैक्सिमम कितना है, 3 का पावर 2, ठीक है। अब 2 आया, तो यहाँ भी 2 है मेरे पास, यहाँ भी 2 का पावर कितना मैक्सिमम है, 2 का पावर 2 मैक्सिमम है। और कुछ है क्या, बोलोगे नहीं, इतना ही है। 9 और 4 36, कितना बन गया, 9 और 4 36, यही है क्या। देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, सब में 3 था, 3 का स्क्वायर था, 2 दिखा, बोलो 5 भी तो है, 5 भी तो है। एलसीएम कितना आ गया, देखो यहाँ पे 9 और 9 चौके 36, सुनो ध्यान से, ये 9 9 चौके 36 और 36 5 180, कितना है 180। मान ये मेरे पास एलसीएम आ गया, ये उसका एलसीएम आ गया, इसे भाग देंगे इसमें, आप भाग देते हैं 180 और 1000 है, आज 180 5 900, कितना आ गया 900, यानी कितना आ गया मेरे पास 100। अब जब भी मैंने आपको सिखाया था, जब भी छोटी छोटी संख्या पूछेगा तो कैसे करोगे, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो इसमें जोड़ देना, वो इसमें जोड़ देना। मैंने 180 और मेरे पास 100 का डिफरेंस कितना आ गया, बोलोगे 80 आ गया, कितना 80 आ गया। मैंने बोलोगे जो मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर होगा वो कितना होगा, जो मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर होगा कितना होगा, बोलोगे 1000 में पहली बार इन दोनों का डिफरेंस जोड़ेंगे, 180 और 100 का डिफरेंस कितना है 80। और भैया हर हाल में रिमाइंडर कितना बचाना था, हर हाल में रिमाइंडर 3 बचाना था, ये भी तो जोड़ना पड़ेगा। तो क्या बोलोगे 1083, कितना है 1083। तो ये रहा इसका मेथड और ये रहा इसका बेसिक। आपको अगर बेसिक जाना है तो भाई 3 हटा दो, उसने बोला 3 बचे, हटा दो 3, तो हमने यहाँ पे देखा 3 हटाने के बाद तो बोला गया 1080 आ गया। एनी ऑफ देम, किसी एक से कटे, 6 से कट गया भाई, आगे देखना 12 से काटो, 12 9 108, 15 से काटो, 15 से काटोगे कितना बनेगा, 15 चौका 60, 15 5 75, 15 से काटो 90, 15 7 105 और 3 15 से 30, 18 से काटो 18 108, मैंने सबसे कट रहा। जब ये 3 रिमाइंडर पहले उसको हटा के देख लो नंबर क्या डिविजिबल है क्या, बोल गया। तो मैंने आपको बेसिक से बता दिया, मैं आपको बेसिक से भी करा दिया, मैंने आपको ट्रिक से भी करा दिया। ये रहा था अपने पास ट्रिक और ये अपने पास क्या, ये अपने पास बेसिक। जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। आंसर हमारा क्या गया, ऑप्शन नंबर सी। क्या गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए बात बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैं इस क्वेश्चन की यहां बात करता हूं, अगर मैं यहां पे इस क्वेश्चन की बात करता हूं, ध्यान सुनिएगा। जब भी कोई क्वेश्चन घबराए मत करो, पढ़ा करो। बोला गया कि 24 men and 12 women can do a piece of work in 30 days। माने क्या बोला गया, अगर मैं इसकी सॉल्यूशन की बात करूं तो हमसे क्या बोला गया भाई कि 24 men और प्लस में 12 women, ये जो है मेरे पास, ये दोनों किसी काम को 30 दिन में करते हैं। क्या बोलोगे, ये मेरे पास क्या गया, ये मेरे पास क्या टोटल वर्क है, ये मेरे पास क्या टोटल वर्क है। बोला गया इन हाउ मेनी डेज, माने डेज पता नहीं, ये रहा मेरे पास डेज, इन हाउ मेनी डेज, ठीक है, कैन 12 men and 24 women can do the same piece of work। ये भी मेरे पास क्या है टोटल वर्क है। फिर एक बार बताओ, जब भी बात करते हैं मैन और वुमेन की एफिशिएंसी की, तो भैया ये वाला डाटा मेरे पास नोन होना चाहिए, ये वाला डाटा मेरे पास क्या होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। ये मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या है, ये मेरे पास पता होना चाहिए। लेकिन ये तो है नहीं, मैंने बोला नहीं है, क्या बोलोगे डाटा इनडिक्वेट। क्या बोलोगे भाई, डाटा इनडिक्वेट। इतना मेरे पास डाटा है नहीं कि मैं इसी को बता सकूं। क्या बोलोगे, मेरे पास ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। भाई पूरा डाटा मेरे पास नहीं है। हाँ, अगर वो बता देता कि इतने दिन वो काम कंप्लीट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे कुछ कमेंट कर सकता था, बट इस आधार पर हम कमेंट नहीं कर सकते क्या है क्या नहीं। कोई दिक्कत परेशानी, आगे चले जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आराम से क्वेश्चन पढ़ो, आराम से ट्राई करो। मैं यहाँ पे हूँ क्वेश्चन कराने के लिए, डोंट वरी। चलिए अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें, सॉल्यूशन बोला गया कि मेरे पास क्वेश्चन में अगर बात करें तो मेरे पास क्या बोला गया कि p भी एक 2 डिजिट नंबर। मान लेते हैं भाई मेरे पास p क्या है, मेरे पास p एक 2 डिजिट नंबर मान x y है। मैं इसको क्या लिखूंगा भैया, टेंस प्लेस में यूनिट प्लेस में क्या बोलूंगा 10x + 5। ये p भी एक 2 डिजिट नंबर एंड q be the नंबर कंसिस्टिंग ऑफ सेम डिजिट रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। माने ये भी क्या है, x और y ही कंटेन कर रहा है, बट अब उल्टा लिखा गया। मैंने क्या बोला, q जो मेरे पास y है, मैंने क्या बोलोगे, अब मेरे पास y 10 प्लस पे तो 10y प्लस, ये मेरे पास नंबर है। ये मैंने आपको सिखा भी रखा है बहुत बार क्लास में, ठीक है। बोला गया इस प्रकार से जब इसको हमने देखा, इस प्रकार से जब हमने इसको देखा तो मेरे पास एक रिजल्ट आया। क्या आया कि p * q कितना आ गया, मेरे पास 2430 मालूम। तो क्या बोलोगे भैया, हमारे पास आपने बताया कि p कितना है, मैंने बोला p कुछ नहीं है, p कितना है 10x + y है।
क्यू मेरे पास कितना है, बोलो कि उल्टा ही तो है, मैंने क्या 10y प्लस x है। और ये कितना है 2430, कितना है 243। एक बार बताओ, अगर मैं आपसे कुछ बताना 54 में 45 की मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, कैसे करोगे मल्टीप्लाई, बोले देखो भैया ऐसे करते हैं, 5 होगा 20, कितना कैरी है 2 कैरी है, ऐसे क्रॉस करते हैं 50 25 और 4 चौका 16, कितना बनेगा 25 और 16 41, 41 और 2 कितना बनेगा 41 2 43, 4 कैरियर है। अब फिर इकाई इकाई की दहाई दहाई की मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 20 और 20 और 4 कितना हो गया 20 और 4 24, माने भी कुछ चमत्कार नहीं हो गया। ये जो 2430 है ना भैया कितना है, सुना ध्यान से, ये मेरे पास 10x + y है और ये मेरे पास कितना है 10y + x है, कितना 10y + x, और ये प्रोडक्ट किसका है, ये प्रोडक्ट है 54 * 45। देखो यहाँ पे 54 और 45 की जो मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना मिला 2430, माने बोलोगे भैया अगर कंपैरिजन देखो यहाँ पे यहाँ 54 था और यहाँ पे कितना है 45, माने वो नंबर जो मेरे पास ये पता चल गया कि भैया एक बार बताओ कि 10x + y को अगर मैं 54 बोलूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि 10y + x मेरे पास कितना हो जाएगा बताओ 45। भाई एक नंबर पहले 54 था अब उल्टा हो गया 45 हो गया, माने क्या बोलोगे x से मेरे पास कितना, देखो x से मेरे पास कितना है 5 हो गया और y मेरे पास कितना है 4 हो गया, तो अभी 10 × 5 = 50 और 4 54 आ गया। यहाँ देखो अगर 4 पुट करवाए 10 से होगा 40 और 5 45, मैंने बोलोगे ठीक है भैया हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x कितना है मेरे पास 5 आ गया और y मेरे पास कितना है बताओ, y मेरे पास कितना आ गया 4 आ गया। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन p एंड q, अगर मैं इनका डिफरेंस निकाल दूं क्या बोलोगे, डिफरेंस देखो भैया 10x में से जाएगा कितना बनेगा, डिफरेंस ले रहा हूं 9x, y में से 10 बच जाएगा माइनस का 9 में, क्या बोलोगे 9 * x - y, बोलोगे 9 * x कितना है, x और y का डिफरेंस 1 है, क्या बोलोगे भैया 45 नहीं 27 नहीं 18 नहीं 9 विल बी करेक्ट, क्या बोलोगे 9 विल बी करेक्ट सर। ये 10th लेवल का क्वेश्चन है, क्या क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है, डन। चलिए मैं आपको पूरा डिटेल बता दिया, फुल डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया, आप मैच करिएगा अपना आंसर, और अच्छा लगे सेशन तो जरूर आप लोग कमेंट करिएगा कि हाँ हमारा ऐसा ऐसा आंसर था, हमारा सही था इतने सारे क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोला गया कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स। मेरे पास p बोला गया, देखो p जो मेरे पास है, सॉल्यूशन की बात करता हूं मैं, सुनना p जो है मेरे पास क्या है, p मेरे पास प्राइम नंबर है, p मेरे पास क्या है प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर क्या है, जैसे 2 आ गया 3 आ गया 5 आ गया 7 आ गया 11 आ गया 13 आ गया एंड सो ऑन। बोला कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स p एंड q सच दैट p इज अ प्राइम नंबर एंड q इज अ कंपोजिट नंबर, और q कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, वैसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जिसके वैसी नेचुरल नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, वो क्या कहलाती है कंपोजिट नंबर। जैसे मेरे पास छोटी क्या हो गई 4 आ गई, मेरे पास क्या है 6 आ गया, मेरे पास क्या 8 आ गया 10 आ गया, मेरे पास क्या 12 आ गया एंड सो ऑन, ये सारे क्या है, ये मेरे पास कंपोजिट नंबर, क्या है मेरे पास कंपोजिट नंबर है, ठीक है, ये मेरे पास क्या प्राइम नंबर। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात। अब इसने बोला है कि भाई देखो which of the following statement are correct, which of the following statement correct, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अब यहाँ पे देखो इंग्लिश भी पढ़ना है, p and q can be an odd number, मैंने हो सकता है एक भी मिलेगा तो यस ट्रू मान लेंगे। बोला गया यहाँ पे q/p can be a prime number, p plus q can be, माने अगर एक भी केस मिला तो मान लेंगे कि हाँ ये बस चीजें करेक्ट है। ये यूपीएससी होता है, कुछ भी नहीं है, एसएससी और यूपीएससी में इतना ही फर्क है। अगर मैं स्टेटमेंट 1 बोलूं, क्या बोला उसने p into q, क्या बोला उसने p into q कैन बी, क्या बोला गया कैन बी, हो सकता है क्या प्राइम ऑड नंबर, क्या बोला गया हो सकता है मेरे पास ऑड नंबर। ध्यान देना p आपके पास क्या है प्राइम नंबर, q आपके पास क्या है, q आपके पास क्या है कंपोजिट नंबर। अगर मैं एक बात बताऊं, अगर मैं एक बात बोलूं यहां सुनिएगा, 2 में 40 मल्टीप्लाई करके कितना मिलेगा, बोले कि 2 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा इवन हो या ऑड हो, मेरे पास इवन ही मिलता है, मतलब 2 वाले से तो केस पॉसिबल नहीं हो। भाई अगर p को मैं सुनना, p को मैं अगर 3 ले ले, सुनना ध्यान से, p को अगर मैं 3 ले लूं, p को अगर मैं 3 ले लूं, सुनना ठीक से, ठीक है, p प्राइम नंबर है बोलो क्या। अगर q देखो 12 के बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी कंपोजिट नंबर, क्या बोलोगे 12 के बाद मेरे पास 14 आएगा, अभी 15 भी तो कंपोजिट नंबर है। अगर मैं 3 में और q क्या ले लिया कंपोजिट नंबर 15 ले, क्या बोलोगे 15 3 45, ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है ऑड नंबर, बोलोगे हां ये कैन है, हो सकता है, तो क्या बोलोगे मेरे पास पहला स्टेटमेंट किसका है ट्रू है, कैन बी ऑड नंबर। ऑफ कोर्स अगर 3 मैंने उधर ऑड लिया और ऑड प्राइम नंबर ले लिया मेरे पास p में, और q कंपोजिट नंबर उधर भी ऑड ले लिया, कौन सा 15, तो क्या बोलोगे ये 15 3 45 ऑड ही तो है, ऑफ कोर्स है मेरे पास। बोला कि दूसरा मेरे पास स्टेटमेंट बोला क्या, दूसरा स्टेटमेंट मेरे पास बोला क्या, बोला कि q/p, क्या बोला क्या q/p मेरे पास क्या एक प्राइम नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए प्राइम नंबर। q आपने क्या ले सुनिएगा, आपने q क्या ले लिया 6,
कंपोजिट नंबर है, बोलोगे हाँ। ये देखो p मेरे पास प्राइम नंबर 2 है, इसको डिवाइड करना क्या बोलोगे, मेरे पास 3 आ गया, और 3 क्या है मेरे पास, 3 क्या है मेरे पास प्राइम नंबर, ये इसने बोला कैन बी, बोलोगे यस दिस वन इज आल्सो ट्रू, तो भी सही है। अगर मैं बात करूं थर्ड ऑप्शन की, अगर मैं बात करूं थर्ड ऑप्शन क्या बोला गया, p प्लस q कैन बी प्राइम नंबर, ऐसा हो सकता है क्या? देखो p प्लस q कैन बी प्राइम नंबर, हमने p को क्या ले लिया, p को हमने 2 ले लिया, ठीक है, और q का हमारी मर्जी, q को हमारी मर्जी हमने क्या ले 15 ले लिया। देखो 15 में 2 17, और 17 मेरे पास क्या होता है, 17 मेरे पास प्राइम, माने क्या, ये सारे स्टेटमेंट में कैन बी पॉसिबल है, सारे स्टेटमेंट में कैन बी माने हो सकता है, पॉसिबल है, क्या बोलोगे? इस प्रकार से मेरे पास ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर 4 इज द ट्रू आंसर। मैं इस आंसर को बता रहा हूं जब यहां पे पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, क्या, जब यहां पे पॉसिबिलिटी को मैं कंसीडर कर रहा हूं कैन बी। भाई कोई उल्टा आंसर निकालेगा तो उससे पहले बता दे रहा हूं, मैं इस आंसर को इस आधार पे दे रहा हूं कैन बी माने हो सकता है, मैंने बोला कि इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इस प्रकार से तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, भाई करेक्ट है, मेरे पास तीनों लग गए, तीनों को टिक कर दो, इस आधार पर हमने इसको आंसर किया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी तो भाई प्लीज लाइक वाइक कर देना, इन द सेंस के सपोर्ट करेगा पॉजिटिव वे में, नेगेटिव कमेंट मत करना। चलिए बोला एक मेरे पास पाई चार्ट है, एक मेरे पास क्या है, एक मेरे पास पाई चार्ट है। A pie chart gives the expenditure on 5 different items। देखो मेरे पास कुछ A है, मेरे पास B है, मेरे पास C है, सुनिएगा ध्यान से, ये मेरे पास दिस वन, तो क्या इसको मैं अगर A मान लूं, इसको मैं B मान लूं, ये C है मेरे पास, ये D है मेरे पास, E है, ये किसकी बात कर रहा है, ये एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एक्सपेंडिचर। बोला गया पाई चार्ट गिव्स द एक्सपेंडिचर ऑन 5 डिफरेंट आइटम्स A B C D E N और हाउस, माने घर में ऐसा हो रहा है, खर्चे हो रहे हैं, ये B C D बोला गया, यहाँ पे बोला गया अगर B की बात करूं, B की, तो B कितना खर्चा कर रहा है, B मेरे पास कितना है 90 डिग्री, B मेरे पास कितना है भाई, B मेरे पास 90 डिग्री है। B है C की बात करें, C मेरे पास कितना है 50 डिग्री, ये है मेरे पास C कितना है 50 डिग्री, ठीक है। बात करें D की, अगर D की देखो C हो गया, D की बात करें 45 है, ये मेरे पास कितना है 45, ये रहा। अगर बात करें E की, E मेरे पास कितना है 75, ये रहा मेरे पास 75। एक बात बता, मैं आपको कितने बार बताया जब एसएससी क्लास ले रहा था कि भाई जब भी पाई चार्ट में डिग्री हो तो डिग्री टोटल कितना होता है, टोटल डिग्री कितना होता है भाई 360, क्या बोलोगे भैया टोटल कितना होता है डिग्री में 360। तो उसने क्या बोला, देन पूछा कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर आइटम ए, माने आइटम ए का टोटल का कितना परसेंट खर्चा है, क्या बोलोगे भैया बताओ। अगर मैं बी का, सी का, डी का, ई की बात करूं तो क्या है भाई, देखो यहाँ पे 0 0 5 5 10, ये 10 आ गया। देखो ये एक था कैरी ऑन था तो इसको एक दे दिया, तो 9 1 10 10 5 15 15 4 19 19 7 19 7 26, मन क्या बोलोगे, देखो भैया बी सी डी ई मिलके टोटल में के 360 में से 260 खर्च कर दिए। अब ए के लिए कितना बचा, ए के लिए भैया 100 डिग्री, क्यों, क्योंकि टोटल 360 है, उसमें से 260 खर्च हो गया, तो क्या बोलोगे भैया 360 में से 260 गया, कितना बचा 100। तो बताओ अगर मैं परसेंटेज वैल्यू निकालना चाहूं ए का कितना एक्सपेंडिचर है, तो क्या बोलोगे भाई सिंपल सी बात है 100 है, किसमें 100 है 360 में, और परसेंटेज निकालने क्या करोगे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या कर देंगे, यहाँ पे गुना कर देंगे, काटो इसको, काटो इसको, क्या बोलोगे, देखो 0 से 0 खत्म हो गया, 4 से 4 9 36 और 4 से 25 बार में कितना हो गया 250, कितना आ गया 250 बटे में 9%। उसने बोला है, उसने बोला क्या व्हाट परसेंट, मैंने परसेंटेज नहीं दिया, हमको बस 250/9 क्या चाहिए, हमको 250 था। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से ये सॉल्यूशन बेहतरीन सॉल्यूशन है, आंसर क्या होगा 250/9 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे क्वेश्चन देखते हैं। और ये सब क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में ही करा रखा हूं, जिसको लगता है कि मेरे से पढ़ना है अभी भी अगले सेशन के लिए, जिसको सीसेट नहीं मिल पा रहा है, सीसेट क्वालीफाई करने में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कतें हो रही है, वो मेरे से पढ़ सकता है। देखो ये बोला गया है कि मेरे पास नंबर है 1 2 3, देखना यहाँ पे ध्यान से क्या है 1 2 3 4 डॉट 15 तक, माने 1 से लेकर सुनना 1 2 3 डॉट कहां तक गया 15 तक गया, मैंने क्या बोलोगे ये सिंपली क्या है मेरे पास 15 फैक्टोरियल कितना है, ये सिंपली मेरे पास 15 फैक्टोरियल। और किसी भी सुनना n फैक्टोरियल में किसी भी प्राइम का सुनना n फैक्टोरियल में किसी भी प्राइम का मैक्सिमम पावर कितना होता है, मैक्सिमम पावर कितना होता है, क्या आपको मैंने ये लिखाना सिखाया नहीं क्या, क्या बोलोगे भैया यहाँ हमसे बस ये पूछा गया कि 15 फैक्टोरियल में 3 का मैक्सिमम पावर क्या होगा, जो मेरे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, सुनो जो मेरे पास यहाँ क्या दे रखा है m, यही तो देगा, where m and n are positive integers then what is the maximum value of m, माने इस m का माने अगर इस 15 फैक्टोरियल को 3 के मैक्सिमम पावर से डिवाइड करें तो मैक्सिमम पावर की वैल्यू है कितनी, सिंपल सी बात है 15 फैक्टोरियल में 3 का मैक्सिमम पावर कितना होगा, तो बार में 3 काटेगा उसको, क्या बोलोगे भैया। तो इसको सिखाया था आपने, क्या सिखाया था 15 में 3 से भाग देना आपने सिखाया था, 3 से भाग दे रहा हूं 3 5 15, एक बार और दूंगा भैया 3 एकम 3 और कितना बच गया, ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास
और जाता है। क्या बोलोगे भैया 3 का पावर 6 आएगा मैक्सिमम, कितना आएगा 3 का पावर 6 आएगा, किसमें 15 फैक्टोरियल। जो भी फैक्टोरियल आता है उसको लिखा है 3 से भाग दो, 3 5 15, 3 से एक बार में और भाग, 3 एकम 3, 6 बचा, तो 3 का पावर 6 आएगा किसमें 1 से लेकर 15 की मल्टीप्लाई में, माने 15 फैक्टोरियल में। क्या बोलोगे मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, मेरे पास आंसर क्या होगा 6, मेरे ख्याल से आंसर क्या है 6। ये सारी क्लासेस मैंने आपको पढ़ा रखी है, जाइएगा प्लेलिस्ट में नंबर सिस्टम सर्च करिएगा, 22 लेक्चर मिलेगा, देखिएगा सारा क्वेश्चन वहीं से है, सारा क्वेश्चन वहीं से। अब मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाने में विश्वास नहीं रखता हूँ, बिकॉज मैं अपने इतना मैं वो सब नहीं, उतना टाइम मेरे पास है नहीं, ये सब समझिए। आगे बढ़ते चलिए। क्या आप लोग को दिल से बताना, दुआ करना, क्या आपको ये सब क्वेश्चन मैंने नहीं करा क्या? ये क्वेश्चन मैं जब अभी नंबर सीरीज करा रहा हूँ, अभी मैं आपके सामने नंबर सीरीज करा रहा हूँ, नंबर सीरीज माने शाम वाली क्लास में रात 8 बजे, रात 8 PM पे डेली में नंबर सीरीज कराता हूँ। ये सीरीज का क्वेश्चन है, देखो क्या है, सीरीज में कुछ है नहीं, क्या बोला देखो यहाँ मेरे पास क्या है 2 है, मेरे पास 12 है, मेरे पास क्या 36 है, मेरे पास 80 है, मेरे पास 150 है, मेरे पास यहाँ x की बात पूछी गई। भाई मैंने बोला जब भी धीरे धीरे कोई नंबर पढ़े डिफरेंस देखा करो, डिफरेंस देखा करो। क्या बोलोगे भैया 2 और 12 का डिफरेंस कितना 10 है, 12 और 36 का डिफरेंस कितना है 24 है, 36 और 80 का डिफरेंस कितना है 44 है। ये सुनो 80 और 150 का डिफरेंस कितना है 70। अभी कुछ मिला, बोलो कि नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, मैंने आगे बढ़ो। 10 और 14 का डिफरेंस कितना है, 10 और 24 का 14, 24 और 44 का डिफरेंस कितना है 20 है, 44 और 70 का डिफरेंस कितना है, बोलोगे भाई 26 है, कितना है। अब देखो तो ये मैं बात करूं यहाँ कितना प्लस का 6, यहाँ क्या बोलोगे प्लस का 6, तो क्या आगे भी क्या आएगा, बोलोगे आगे भी कितना प्लस का 6, क्या बोलोगे भाई यहाँ पे कितना नंबर आएगा, यहाँ पे जो नंबर आएगा माने 70 और यहाँ पे जो नंबर आएगा उसके बीच से कितने का डिफरेंस होगा 32 का, माने यहाँ पे जो नंबर आएगा सम होगा 70 और 132, 70 और 32 का सम होगा कितना 102। अब क्या बोलोगे यहाँ पे और इस नंबर का जो गैप होगा वो 102 होगा, क्या होगा यहाँ पे जो नंबर आएगा कितना हो जाएगा भैया 105 में 102 का सम कितना आएगा, देखो जोड़ कर लो कितना आएगा, 0 और 2 2 आ गया, 5 और 0 कितना आ गया 5 आ गया, 1 और 1 कितना आ गया 2 आ गया, क्या बोलो 252, कितना आ गया 252। सो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 252। सो 252 इज द करेक्ट आंसर। नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को। राजा राजा